फिर वो अंकल ने पूछा मम्मी से कि यार आपका डॉक्यूमेंट और ये बंदा बाहर का, इतना भरोसा क्यों? अगर ये चला जाएगा पेमेंट कौन करेगा? पर पता है मेरी मम्मी क्या कहा? मम्मी क्या कहा था? सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। जय बप्पा की। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मेरी मम्मी के साथ देख रहे हो गाइस, इतने प्यारे मम्मी है, इतनी खूबसूरत। और ये हमारा हीरो, इसका नाम है पुनीत, जानते होंगे, पुनीत है मेरा भाई। तो गाइस ये माय फैमिली, यहाँ पापा नहीं है, पापा भी काम कर रहे, काम पे गए। तो गाइस ये है आईफोन है, ये आईफोन के बारे में, ये इसका बॉक्स है, ठीक है। और इस फोन से हम अभी शूट कर रहे हैं, तो नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि शूट कर रहे हैं इसे। तो इसका डब्बा है। तो सीन क्या था गाइस? सीन था कि मैं और मेरा भाई खाना खाने के बाद कुछ महीनों पहले हम घूमने गए थे रात को, ठीक है। घूमने गए थे, घूम रहे थे हम स्कूटी पे इधर उधर। फिर मैंने बोला भाई को कि भाई मुझे कंटेंट बनानी है, आईफोन चाहिए मुझे, क्योंकि लोग कहते हैं कि आईफोन से कंटेंट बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं था और मुझे पता नहीं था कहाँ से पैसा ले लूँगा। फिर कोई सर है तंजानिया में रहते, मैंने उनको कॉल किया, सर मुझे कंटेंट बनानी है पर मेरे पास कुछ अच्छा फ़ोन नहीं है, मुझे चाहिए अच्छा फ़ोन। सर ने पूछा मेरे से कि कौन सा फ़ोन चाहिए। भाई सीधा मैंने बोला उनको, मेरे को आईफोन चाहिए, आईफोन 17 प्रो मैक्स। सर ने बोला आपको आईफोन क्यों चाहिए? और आईफोन 17 प्रो मैक्स, अब वीवो ले सकते हैं, वीवो ले सकते हैं, ओप्पो ले सकते हैं, मतलब छोटा छोटा फ़ोन, मतलब छोटा छोटा कंपनी का ले सकते हैं। इतना बड़ा फ़ोन, इतना महंगा फ़ोन क्यों? मैंने बोला सर को, सर यार मुझे एक बार फ़ोन ले लूँगा मैं, ठीक है, एक बार फ़ोन ले लूँगा, वो फ़ोन मतलब उसमें से कंटेंट अच्छे से बनेगा और दोबारा नहीं लेंगे। मतलब अगर अभी ले लेंगे 17 प्रो मैक्स बस, दोबारा लेंगे नहीं। लेकिन अगर अभी ले लेंगे वीवो चाहे वो ओप्पो, पता नहीं, मुझे पता है 2-3 महीने बाद ले लेंगे फ़ोन। तो इसलिए मुझे चाहिए अच्छा फ़ोन। तो मैंने बोला सर को, सर ने कहा चलो मैं देखता हूँ। फिर पता है सर क्या किया? सर मेरे को 2-3 दिन बाद पैसे भेज दिए, लेकिन वो पैसे ना भाई काफ़ी नहीं था, क्योंकि आईफोन 17 प्रो मैक्स बहुत महंगा फ़ोन है, आप लोगों को पता है। तो मैंने बोला भाई को, क्योंकि मैं सब कुछ भाई को बोलता हूँ, भाई यार सर ने पैसे भेजा यही, लेकिन ये पैसे और वो फ़ोन मुझे चाहिए बहुत महंगा, और ये पैसे इतना मतलब काफ़ी नहीं है। फिर भाई ने कहा तो क्या कर सकते हैं, अभी रिस्क ले लेंगे। मैंने पूछा क्या रिस्क? कह रहे चलो वहाँ दुकान पे बात करेंगे उनसे कि हमको फ़ोन चाहिए, ये पैसे ले लो, फिर हम हर महीने में पे करते रहेंगे आपको। तो हम गए थे वहाँ, मतलब ये भाई का आइडिया था। हम गए थे वहाँ जाके मैंने बोला उनको, वो अंकल को, कि अंकल मुझे फ़ोन चाहिए, ये पैसे हम आपको दे रहे, पता है काफ़ी नहीं है, लेकिन हम हर महीने के बाद हम पे करते रहेंगे आपको, मतलब EMI। फिर वो अंकल ने कहा आप यहाँ का नहीं हो तो मैं मतलब फ़ोन नहीं दे सकता आपको, हमको चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, पता नहीं ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, और मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मैंने बोला भाई को कि भाई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, और आप छोटा हो तो मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक डिटेल्स नहीं यूज़ कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? फिर मैंने बात किया मेरे दोस्त से, कोई दोस्त को मैंने कॉल किया, मैंने बोला भाई मुझे चाहिए आपका आधार कार्ड, मुझे चाहिए आपका बैंक डिटेल्स, फ़ोन मेरे को चाहिए, बहुत अच्छा फ़ोन चाहिए कंटेंट बनाने के लिए। पर वो मेरा दोस्त ने मना किया, कह रहा भाई यार पापा मना कर रहे, मतलब सोच रहे मैं ठीक है डॉक्यूमेंट दे दूंगा उस बंदा को, लेकिन हर महीने के बाद पैसा कहाँ से ले गए, पैसे मतलब पेमेंट कैसे करे गए? तो उसने क्या कहा, भाई यार पापा ने मना किया। फिर मैंने किसी को कॉल किया था, उसको भी बोला भाई मुझे फ़ोन चाहिए कंटेंट बनाने के लिए, तो भाई मुझे प्लीज़ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स चाहिए। उसने क्या कहा, चलो भाई मैं फैमिली से पूछता हूँ, फैमिली से बात करूँगा, देखते वो क्या बोलेंगे।
मैंने बोला चलो ठीक है। बात होगी, मेरे को कॉल किया, क्या कहा उसने, कहा कि भाई यार मम्मी मना कर रहे, कह रहे नहीं हो पाएगा क्योंकि आप बाहर के हो और आप मतलब पैसे कहाँ से लाओगे हर महीने के बाद। मैंने बोला चलो ठीक है भाई छोड़ो यार। मतलब मैंने 2-3-4 दोस्त से मैंने पूछा कि भाई प्लीज़ आपका डॉक्यूमेंट चाहिए। सारे दोस्त ने कहा यार भाई अभी ना, नहीं दे सकता यार, पापा मना कर रहे, मम्मी मना कर रहे यार, मेरे को डर रहा है। तो मेरे सारे मैंने दोस्त से पूछा मुझे आपका डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन उन्होंने मना किया। फिर लास्ट में मेरा भाई ने कहा चलो अभी मम्मी से पूछेंगे, मम्मी क्या कहेंगे। पहले मैंने मम्मी को बोला नहीं और मैंने सोचा नहीं पहले कि यार मम्मी को बताऊंगा ये बात, नहीं ऐसा सोचा नहीं। लेकिन भाई ने लास्ट में बोला भाई चलो अभी मम्मी से पूछेंगे, फिर देखते मम्मी क्या बोले। फिर मम्मी से पूछ लिया, मम्मी यार आपका डॉक्यूमेंट चाहिए, दे सकते कि नहीं। मम्मी ने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलते दुकान, क्योंकि आपको कंटेंट बनानी और ये काम है आपका, तो चलते। मतलब मम्मी ने साफ साफ बोला कि चलो मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगी। फिर वहाँ जाके बात हुई थी वो अंकल से, दुकान वाला से। फिर वो अंकल ने पूछा मम्मी से कि यार आपका डॉक्यूमेंट और ये बंदा बाहर का, इतना भरोसा क्यों, अगर ये चला जाएगा पेमेंट कौन करेगा। पर पता है मेरी मम्मी क्या कहा, मम्मी क्या कहा था, मैंने कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, मैं देख लूंगी अपना, आप फोन दो, उसको कांटेक्ट बनाना है। मम्मी है तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, फोन देना, अगर चला जाएगा तो बस चलने दो क्या दिक्कत है, मैं पे करूँगी। तो वो अंकल ने फ़ोन दे दिया। फिर मैंने कंटेंट बनाने शुरू कर दिया, स्लो वीडियो डालता था इंस्टा पे, लोग देखते थे, व्यूज़ आते थे। फिर कुछ बंदे मेरे को बुलाते थे कि भाई आ जाओ, ये गाना गाओ, कोलैबोरेशन करो, ये आ जाओ, ये प्रमोट करो, वो करो। तो पैसा ऐसे, मतलब ऐसे पैसा आते थे, ठीक है, ऐसे पैसा आते थे। मैं पे करता था, ये किस्तों ऐसे भरता था मैं। इतना ज़्यादा नहीं पैसा आते थे, लेकिन एटलीस्ट मतलब पेमेंट करने के लिए बहुत था। और कुछ दिन जब पैसा नहीं है, मेरी मम्मी सपोर्ट करते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं भर दूँगी, जब पैसा आएगा आपके पास आप देख लेना। तो ऐसे कर रहे थे हम, मतलब मेरी मम्मी सपोर्ट करते थे। अभी एक किस्त तो ख़त्म हो गया, सब कुछ अभी पे कर दिया। तो ऐसी सीन था गाइज। मैं पैसा कहाँ से लेता था, सोशल मीडिया, जब कोलैबोरेशन ब्रांड ऐसा आता है। और जब मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, सच में मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट किया, अभी करते, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते मम्मी। हाँ, तो मेरी मम्मी जब उन्होंने फ़ोन किया था मेरे को कि 15,000 चाहिए, सच में उस दिन मेरे पास कुछ पैसे नहीं था, सच में। और मम्मी से मतलब मैंने बोला मम्मी से नहीं मांगूंगा, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। 15,000 गाइस, बताओ। मैंने बोला चलो जब पैसा आएगा मैं आपको दे दूंगा। मतलब मेरे दोस्त के पास वो पैसे, मेरे पास हाथ में नहीं। लेकिन सच में पैसा कुछ भी नहीं था। और मैंने मम्मी को बोला नहीं, क्योंकि मुझे पता है मम्मी बहुत सपोर्ट करते हैं। इनके घर रहता हूँ मैं, खाना खाता हूँ फ्री है। जब पैसा मेरे पास आई नहीं, मम्मी भरते वो किस्तों, बताओ। और वो सर जिन्होंने मुझे डाउन पेमेंट दे दिया, मैं उनको, मतलब मैंने कहा चलो उनको नहीं बोलूँगा यार, बहुत सपोर्ट किया। अगर अभी बताऊँगा कि मम्मी को 15,000 चाहिए, हाँ सर दे सकते थे, सर तो दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाइस ऐसे नहीं यार। तो मैंने मम्मी को झूठ बोला कि 2 दिन बाद मैं आपको पैसे भेज दूँगा। और थैंक्स इंडियाज़ गॉट टैलेंट, वहाँ जीत गया। फिर पैसा आया था, मैंने मम्मी को पैसे भेज दिया। और मेरी मम्मी के साथ अभी रहता हूँ, लाइफ बहुत अच्छी है गाइस। और ये मेरा भाई है, सच में लाइफ बहुत अच्छी है, मम्मी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। बस ऐसे गाइस, यही सीन था। फ़ोन EMI पे ले ली थी, अभी हो गया ख़त्म किस्त। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब गाइस, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आ रही है मम्मी के बारे में, कि कैसे मिले थे मम्मी से। मम्मी से कैसे मिले थे, यही वीडियो आने वाली है गाइस। सब्सक्राइब करो। जय बब्बा की। जय बब्बा की।